हे गाइस, तो आज हमारे साथ मेस में बहुत बड़ा कांड हो गया। अब ये कांड क्या था ये मैं अभी आपको बताती हूँ। हुआ ये कि हम लोग मेस में गए खाना लाने। अब हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए तो वहाँ पे सब्ज़ी खत्म हो गई थी। एक्चुअली सब्ज़ी खत्म नहीं हुई थी, उनके पास सब्ज़ी बची हुई थी, बट ये क्या है कि टाइम खत्म हो गया, उन्होंने हमें सब्ज़ी देने से मना कर दिया। अब आप बताओ, कोई ऐसा करता है क्या किसी के साथ? सब्ज़ी होते हुए भी ना देना कितनी गलत बात है ये। तो मेस से तो हम खाली हाथ लौट आए, तो हमने सोचा कि यार अब क्या बनाएँ? खाने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमारे दोस्त ने हमसे कहा कि उसके पास एक्स्ट्रा चावल है जो वो मेस से लेके आई है, तो हमने उससे चावल ले लिए, पर फिर अभी भी हमारे पास सब्ज़ी तो थी नहीं। तो हमने सोचा क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? तो हमें याद आया कि हमारे पास पड़ा हुआ है बेसन, तो हमने बोल में बेसन लिया, उसमें फिर हमने थोड़ी-सी हल्दी डाली, मिर्च पाउडर डाला, नमक डाला, जीरा डाला और फिर थोड़ा-सा घी डाला मोइन के लिए ताकि वो अच्छा बने, और फिर हमने उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उसका एक डो बना लिया। अब जब बेसन का डो बन गया है तो आपको हाथ में घी लगाना है और उस बेसन में से छोटे-छोटे बॉल्स बना के उसे लंबे-लंबे गट्टे का शेप देना है। इस गट्टे के शेप देने के लिए आप थाली का या फिर किसी भी प्लेन बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हो। फिर हमने अपना पॉट ऑन किया, उसमें हमने पानी डाला, उसे उबलने दिया। अब जब पानी उबल गया तो हमने उसमें जो भी गट्टे बना के रखे थे वो गट्टे डाले और उसे 5 से 6 मिनट तक बॉयल होने दिया ताकि उसका कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए और जो गट्टे हैं उसके ऊपर छोटे-छोटे से बबल्स आ जाएँ। जब ऐसा हो जाए तो आप समझ जाना कि आपका जो गट्टे हैं वो बिल्कुल पक के तैयार है। और जब तक गट्टा पक रहा था मीनवाइल हमने उतने टाइम में प्याज़ काट लिया था। प्याज़ को आपको बारीक चॉप करना है। अगर आप बारीक चॉप करोगे तो आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद हमने गट्टे को पॉट से निकाला, उसे एक साइड पे रखा। गट्टे बॉयल होने के बाद हमने उसे बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में काटा और फिर पॉट में घी डाला। जब घी थोड़ा गर्म हो गया तो हमने उसमें कटे हुए जो गट्टे थे उससे डाला, उसे हल्का सा फ्राई कर लिया, फिर हमने उसे निकाल लिया और फिर हमने उस पॉट में वापस से घी डाला। उसके बाद हमने उसमें डाला जीरा, कुटी हुई इलायची और कटी हुई हरी मिर्च। इसे थोड़ी देर तक सौते किया और जब वो थोड़ी देर सौते हो गया तो फिर हमने उसमें कटे हुए प्याज़ डाले, उसे भी थोड़ी देर तक फ्राई किया। फिर हमने उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, चिकन मसाला और मीट मसाला, अगर आपके पास दूसरे मसाले अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हो, चूँकि हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं डाले। फिर जो कटे हुए प्याज़ है उसको आपको बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है जिससे कि वो एकदम ब्राउन कलर में आ जाए, उसका तेल जो है वो सेपरेट हो जाए। आपको ध्यान रखना है कि तेल ज़रूर सेपरेट हो उसका। और जब प्याज़ फ्राई हो जाए तो आपको उसमें जो फ्राइड गट्टे हमने रखे थे उसे ऐड करना है और फिर उसे एक बार फिर अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो प्याज़ है वो गट्टे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जब गट्टे फ्राई हो गए थे प्याज़ के साथ तो हमने उसमें पानी डाला। जो पानी हमने डाला वो पहले हमारा जो डो बचा हुआ था उसमें हमने पानी डाल के उसे मिक्स कर दिया था, तो वो बिल्कुल एक स्लरी जैसा, बेसन की स्लरी जैसा बन गया था। तो फिर हमने उसको ऐड किया उसमें। फिर हमने उसे ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट तक सिमर होने दिया। फिर उसमें ऊपर जो तेल है वो आपको दिखने लगेगा जब वो थोड़ी देर तक सिमर होगा तो। और अगर तेल दिख रहा है इसका मतलब कि आपकी गट्टे की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जब गट्टे की सब्ज़ी तैयार थी तो हमने उसे ऑब्वियसली अपने दोस्त के दिए हुए चावल के साथ खाया क्योंकि हमें तो चावल मिल नहीं पाए थे। अगर आपको भी ये गट्टे की सब्ज़ी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना।